हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग पिछले वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत सारे टॉपिक देख लिए थे। एनआईटी जेईई का पीवाईक्यू भी कुछ किए हैं और यहाँ पे कुछ टॉपिक आपका बच गया था जो आपके सामने लिखा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब इस टॉपिक का यूज आईटी जेईई एडवांस के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए मैं इस टॉपिक को आपको बता रहा हूँ। तो ये क्या होता है ज़रा ध्यान से देखना। तो मान लो कोई नंबर है एक्स और जिसको मैंने लिखा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के फॉर्म में। तो यूनिटी का मतलब होता है 1 एंड क्यूब रूट का मतलब होता है कि रूट क्यूबिक रूट हो, है ना। तो यहाँ पे मैं इस नंबर को लिख सकता हूँ 1 की पावर 1/3। ये चीज़, ये जो रूट होता है 1/3 होता है। तो यहाँ से आपने क्या देखा, x इक्वल टू 1 की पावर 1/3। इस चीज़ को बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसी चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो ध्यान से आप लोग देखना। अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ क्यूब कर दूँ ना, तो यहाँ पे टेकिंग क्यूब बोथ साइड, है ना, इस तरीके से आप लिख देना टेकिंग क्यूब बोथ साइड। तो जब हम लोग यहाँ पे दोनों तरफ क्यूब लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का क्यूब एंड ये जो आपका पूरा नंबर है, मतलब कि इस तरीके से भी चाहो तो आप लिख सकते हो, और इस सब का होल क्यूब। तो होल क्यूब से ये क्यूबिक रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका x क्यूब इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। अब 1 को उधर भेज दो तो x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो हम लोग चाहे तो 1 पे इस तरीके से क्यूब लगा सकते हैं, मतलब कि पावर में। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। तो उसी फॉर्मूला पे मैं यहाँ पे इसको एक्सपेंड करूँगा। तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी मतलब कि x माइनस 1, है ना, a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1 है। एंड एक ब्रैकेट में x स्क्वायर और प्लस ab, तो a की वैल्यू x है एंड b की वैल्यू 1 है, तो x ही रहेगा, और प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो ये 1 ही रहेगा, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब यहाँ से हम लोग x माइनस 1 इक्वल टू 0 जब लेंगे तो x की तो एक वैल्यू 1 आ जाएगी, एंड यहाँ से जब हम लोग x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 लेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये तो आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से, जिसको आप लोग बोलते हो श्रीधराचार्य फार्मूला, है ना, श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हो आप लोग। तो वो फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अब ये सब आपका क्लास 10th में पढ़ाया गया होगा, आई होप ये चीज़ मालूम होगा आपको। तो यहाँ से आप अगर कंपेयरिंग कराओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो x स्क्वायर से पहले a की वैल्यू होती है, तो x स्क्वायर से पहले a की वैल्यू 1 मान लो, एंड x से पहले b की वैल्यू होती है, तो b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1 हो गई। ओके, तो यहाँ से b की वैल्यू 1 है एंड प्लस माइनस अंडर रूट में b की वैल्यू 1 और माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 और इंटू c की भी वैल्यू क्या है, 1 ही है, एंड अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू 1। तो फाइनली इसको जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 होगा और ये 4 1 जा 4, तो 1 माइनस 4 बचेगा आपका यहाँ पे। तो 1 माइनस 4 अपॉन में 2 1 जा 2, है ना। तो फाइनली आपका ये बचेगा माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 आपका बचेगा माइनस 3 अंडर रूट के अंदर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, अब ज़रा ध्यान से देखना, मैं इस चीज़ को ऊपर लिखता हूँ। तो आई होप ये जो बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं आपको समझ में आ रही होंगी, कोई टफ चीज़ नहीं है ये। तो यहाँ से आपका x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 को क्या मैं अंडर रूट -1 और इंटू अंडर रूट 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अपॉन में क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से x इक्वल टू आएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये जो आपका आई स्क्वायर होता है, आयोटा का स्क्वायर, ये होता है -1। तो यहाँ से जब स्क्वायर हटाते हैं तो इधर स्क्वायर रूट चढ़ जाता है, मतलब अंडर रूट -1 है आयोटा की वैल्यू, तो आयोटा का मल्टीप्लाई √3 से कराओगे आप, तो ये हो जाएगा आपका √3 आयोटा। ओके, आयोटा बाहर रहेगा एंड अपॉन में 2। तो यहाँ से हम लोग को x की दो वैल्यू मिलेगी, एक तो मिलेगी -1, एक बार प्लस का निशान ले लो तो प्लस √3 आयोटा और अपॉन में 2, और एक बार हम लोग को यहाँ पे x की वैल्यू माइनस में ले लो तो -1 और माइनस √3 आयोटा और अपॉन में 2, और एक वैल्यू ये आपके सामने जो थी x की वैल्यू 1। तो इन 3 वैल्यू को बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मतलब यहाँ पे जो x की 3 वैल्यू आई है, ठीक है, ये इस क्यूबिक रूट को सॉल्व करने पर आई है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। एंड यहाँ पे आप ध्यान से देखना, ये जो पहली वैल्यू है x की, इसको बोलते हैं ओमेगा, ठीक है। मैं इसको दूसरे कलर से लिखता हूँ, मैं भी आगे इस चीज़ का बात करता हूँ। तो इस चीज़ को बोलते हैं ओमेगा एंड इस चीज़ को बोलते हैं ओमेगा का स्क्वायर, और ये तो आपका 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे 3 रूट निकल के आता है, एक 1, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। तो इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं 1, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो ये 3 वैल्यू होती है जो कहलाती है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो
सिंपली आपने यहाँ क्या बोला, एक्स की ये जो पहली वैल्यू है जिसको आपने ओमेगा बोला, मतलब ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा अपन 2 हो गया। अब हमें चेक करना है कि जो ओमेगा का स्क्वायर है क्या इस चीज़ के बराबर आता है। तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं इसका। तो यहाँ पे जब हम लोग दोनों तरफ इसका होल स्क्वायर लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन में 2, इस सब का हो जाएगा होल स्क्वायर, है ना। तो अगर इस सब का होल स्क्वायर हो जाएगा तो इसको आप अगर सॉल्व करते हो तो यहाँ से आप लोग एक काम करो, -1 प्लस √3 आयोटा का होल स्क्वायर इसको अलग कर लो, एंड नीचे जो 2 का स्क्वायर इसको अलग कर लिया जाए। तो नीचे जो 2 का स्क्वायर है ये आपका क्या हो जाएगा, एक्चुअल में ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल इतना, ठीक है। एंड यहाँ पे जब हम लोग ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये a हो गया और प्लस ये वाला इतना b हो गया। तो -1 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, a प्लस b के होल स्क्वायर पे इसको खोल दो, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a की वैल्यू -1 है एंड प्लस b की वैल्यू क्या है, √3 इंटू आयोटा मतलब √3 आयोटा, एंड प्लस b का स्क्वायर मतलब कि √3 आयोटा का होल स्क्वायर, एंड अपॉन में क्या हो गया, अपॉन में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, तो ये इतना तो सिंपल है, कुछ नहीं यहाँ पे करना पड़ा। तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2 √3, मतलब ये हो जाएगा आपका 2 √3 आयोटा, एंड प्लस √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3 बचेगा, एंड आयोटा का स्क्वायर बचेगा, एंड अपॉन में कितना बचेगा 4। ओके, अब ये सॉल्व करने पे इतना आ रहा है। तो यहाँ से ध्यान से देखना आप लोग, तो 1 माइनस 2 √3 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, है ना। देखो आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो ये हो जाएगा -3, तो माइनस प्लस माइनस ये आपका हो जाएगा पूरा का पूरा -3 आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू रखने पे, एन अपॉन में 4। तो यहाँ से 1 - 3 आप जब इसको माइनस करोगे तो ये क्या बचेगा -2, एंड माइनस में क्या बचेगा, √2 √3 आयोटा और अपॉन में 4, इतना, ठीक है। एंड यहाँ से आप जब 2 को कॉमन ले लोगे, 2 को कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, -1 और माइनस √3 है यहाँ पे ना, √3 है ये, √3, तो √3 आयोटा और अपॉन में क्या बचेगा यहाँ पे आपका 4 बचेगा। तो यहाँ से इसको काटोगे तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो -1 और -√3 आयोटा अपॉन में 2, ध्यान से देखो ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। जस्ट यहाँ पे आपने देखा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, -1 -√3 आयोटा अपॉन में 2, मतलब कि जो आपने माना था कि जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है वो -1 -√3 आयोटा अपॉन में 2, वो बिल्कुल सही है ना, गलत नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास 1 ओमेगा स्क्वायर 3 वैल्यू निकल के आई, इस वैल्यू को बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। बट यहाँ पे किसी ने दिमाग लगाना है अगर, तो ये भी दिमाग लगा सकता है कि जैसे यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर किया गया दोनों तरफ, अगर यहाँ पे आप दोनों तरफ ओमेगा क्यूब कर दो, मतलब अगर दोनों तरफ यहाँ पे क्यूब कर दिया जाए तब वैल्यू क्या आएगी। तो बच्चों उस कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे ना मतलब कि ओमेगा स्क्वायर के बाद ओमेगा क्यूब ले लेता हूँ ना, तो ओमेगा क्यूब पे फिर दोबारा ये 1 आ जाएगा, यानी रिपीट करने लग जाएगा। एंड जब ओमेगा 4 ले लूँगा ना तो ये ओमेगा आ जाएगा, ध्यान से देखना आप लोग। एंड यहाँ पे जब मैं यहाँ से फिर से जब ओमेगा 4 हो गया, ओमेगा जब 5 ले लिया जाएगा तो ये आपका किसके बराबर आ जाएगा, ओमेगा क्यूब के बराबर आ जाएगा। एंड अगेन जैसे एक पावर यहाँ पे और आप बढ़ाते नहीं, ओमेगा 6 लेते हो दोबारा 1 आ जाएगा, मतलब कि ओमेगा क्यूब के बाद जो वैल्यू आप लोगे ना वो दोबारा रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। बोलोगे सर ये कैसे, इसको प्रूव कीजिए। तो यहाँ पे आप दोनों तरफ क्यूब करके इसको सॉल्व करना है, तो लास्ट में जो भी क्यूब की वैल्यू आएगी ना, ये वैल्यू सॉल्व करने पर वो आपकी 1 आएगी। साइक्लिक प्रॉपर्टी मतलब कि वैल्यू कब कब रिपीट करेगी। तो एक बात यहाँ पे याद रखना कि ओमेगा की पावर 3n = 1 हो जाएगा, जहाँ पे n जो आपका होगा वो नेचुरल नंबर होगा, मतलब 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट। मतलब यहाँ पे अगर n की वैल्यू 1 ले लिया जाए तो ओमेगा का क्यूब आएगा, है ना। जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे n = क्या ले लूँ, 1 ले लूँ, तो ओमेगा का क्यूब 1 आएगा। एंड यहाँ पे अगर n की वैल्यू 2 ले लिया जाए तो 2 3 जा 6, तो ओमेगा की वैल्यू 6, तो ये कितनी आएगी, ये भी 1 आएगी। मतलब कि ओमेगा की पावर 3n = 1 आने वाला है, एंड n की वैल्यू ये आपकी रिपीट होगी। ओके, तो आई होप ये जो बातें मैंने बताई है समझ में आपको आई होंगी। एंड यहाँ पे जो अगली वैल्यू है मतलब कि ओमेगा कब आएगी, तो ओमेगा जो स्टार्ट हो रही है वो चौथे से स्टार्ट हो रही है ना। तो ये जो चौथा वैल्यू है उसको हम लोग बोलेंगे, जो चौथे का nवां टर्म होगा, मतलब कि 3n + 1 हो जाएगा। 3n + 1 पे आपका ओमेगा आएगा, एंड n = यहाँ पे वही सेम वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब बोलोगे सर इसको थोड़ा सा प्रूव कर दीजिए आप। तो अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 1 ले लूँगा तो ओमेगा की पावर 3 1 जा 3 और +1, ओमेगा की पावर 4 = ओमेगा, वही आ जाएगा। एंड आप ऐसे लेते जाओगे तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। मतलब समझ में आ गई ना। तो ये ज़रा ध्यान से देखना, कुछ ये बस बातें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो ये सब चीज़ें सीखना, आप इसको केवल सीखो कि कैसे ये चीज़ें आती हैं, इतना ठीक है। एंड यहाँ पे अगर मैं
जो वैसे पावर जब 5 किया था मैं, तो पावर 5 जब किया जाएगा तो उस पावर का जो एनवा टर्म होता है वो ओमेगा की पावर 3n+2 होता है, जिस पे आपका तीसरा वाला जो था ओमेगा स्क्वायर आएगा, एंड n इक्वल टू क्या आएगा 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट। सिंपल। अब यहाँ पर भी आप n की वैल्यू जब 1 लेते हो तो 3 और 2 5, मतलब 5 पर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो कहने का मतलब सिंपल है कि वैल्यू आपकी रिपीट होगी इन n टर्म पे। ओके, तो आई होप ये बातें आपको जो बताई गई हैं समझ में आई होंगी। एंड यहाँ पे एक दो बातें और हैं जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि सम ऑफ रूट पूछ ले, है ना, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है, तीन रूट आपने देखा है, एक 1 देखा है, एक ओमेगा देखा है, एक ओमेगा स्क्वायर देखा है। तो इन तीनों को जोड़ दो, मतलब कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तीनों को जोड़ दिया जाए तो ये वैल्यू आपकी 0 आएगी। ओके, अब बोलोगे सर कैसे 0 आ जाएगी, ऐसे थोड़ी आ जाएगी। तो जैसे आपने जो भी वैल्यू निकाला है ना, यहाँ पे रख के चेक करना और सॉल्व करना, वो 0 आएगी। ओके, एंड यहाँ पे एक चीज़ और आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे जो भी आपका ये रूट है, यानी कि इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। जब तीनों का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आपका आंसर आएगा 1। क्या आएगा 1? क्यों? क्योंकि ओमेगा 1 तो ओमेगा आएगा, एंड ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा क्यूब आएगा, और ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। ये जो प्रॉपर्टी होती है पहली वाली। ओके, तो आई होप ये जो बातें मैंने बताई है समझ में आ गई होंगी। तो स्टूडेंट, अभी यहाँ आपने देखा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एंड यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक है nth रूट ऑफ यूनिटी। ओके, अब nth रूट ऑफ यूनिटी क्या बोलता है, ध्यान से देखना। तो अभी जस्ट यहाँ आपने देखा है कि जो x का क्यूब होता है वो 1 के बराबर होता है, मतलब कि क्यूब रूट ऑफ 1 इस तरीके से लिखते हैं, या हम लोग इसी चीज़ को 1 की पावर 1/3 लिखते हैं। तो nth रूट का मतलब होता है कि जहाँ 3 है यहाँ पे n आ जाएगा, मतलब x की पावर n इक्वल टू 1, या nth रूट ऑफ 1, या 1 की पावर 1/n। सिंपल है ना। तो x की पावर n इक्वल टू 1 को हम लोग एक और नाम भी दे सकते हैं, यानी z की पावर 1 इक्वल टू 1 हम लोग ये भी बोलते हैं। तो हम लोग जनरली यही लेके चलेंगे। तो यहाँ से nth रूट ऑफ यूनिटी को बोलते हैं z की पावर n इक्वल टू 1। तो यहाँ पे z की पावर हो जाएगा, मतलब z इक्वल टू हो जाएगा 1 की पावर 1/n। ओके, तो यहाँ से z इक्वल टू हो जाएगा, ये जो 1 है इसको हम लोग लिखेंगे यूलर फॉर्म में। देखो ये जो 1 है रियल नंबर है, और एवरी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर फॉर्म होता है, पोलर फॉर्म में एक यूलर फॉर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, अब हम लोग को केवल चेक करना है कि थीटा की किस वैल्यू पे यहाँ 1 आ जाएगा। मतलब ध्यान से देखना, अगर मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पे, थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 लेके चलूँ, 2 पाई लेके चलूँ, 4 पाई लेके चलूँ, 6 पाई, ऐसे करते करते मतलब यहाँ से आपका एक पैटर्न मिल जाएगा कि थीटा इक्वल टू यहाँ पे 2k पाई, 2r पाई या 2m पाई बोल दो। एंड यहाँ जो m की वैल्यू होगी वो 0 से स्टार्ट करनी है, यानी 0, 1, 2 डॉट 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 n-1 तक यहाँ पे आपको जाना है। तो थीटा की इतनी वैल्यू पे यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। बोलोगे सर इसको एक प्रूव करके दिखाओ, तो मैं यहाँ पे प्रूव करता हूँ कि जैसे यहाँ पे मान लो मैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे मैं थीटा की जगह पे पहले क्या रखता हूँ 0, तो कॉस 0 रखूँगा, एंड प्लस आयोटा साइन 0 रखूँगा। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, एंड आयोटा साइन 0 तो इसकी वैल्यू 0, तो ये 1 आ जाएगा। ऐसे ही आप 2 पाई रखना, 4 पाई रखना, इस पर आपकी वैल्यू 1 आएगी। मतलब कि हम लोग 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। पर थीटा की वैल्यू तो केवल 0 तो है नहीं, थीटा की वैल्यू आपकी कितनी है, बहुत सारी है, और बहुत सारी को हम लोग 2m पाई बोल रहे हैं। मतलब हम लोग यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पे 2m पाई और प्लस आयोटा साइन 2m पाई इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि यहाँ पे e की पावर आयोटा, और जो आपका थीटा था यहाँ पे, जो यहाँ पे आपका थीटा था वो बदल चुका है, किस में बदल चुका है, 2m पाई में, है ना। तो आयोटा 2m पाई हो गया है आपका। सिंपल, इतना ठीक है। तो ध्यान से आप लोग देखना, इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ कॉस 2m पाई और प्लस आयोटा साइन 2m पाई का होल पावर 1/n। अब एक थ्योरम होता है जिसको बोलते हैं डी मोबियस थ्योरम। तो डी मोबियस थ्योरम क्या बोलता है कि जो भी पावर में नंबर होता है ना, उसका थीटा में मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब 2m पाई क्या है, थीटा ही तो है आर्गुमेंट, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/n का। तो ये आपका बन जाएगा कॉस 2m पाई अपॉन में n। अब आपका एक्चुअल में जो पूरा का पूरा थीटा है वो 2m पाई अपॉन n बन चुका है, n प्लस आयोटा साइन 2m पाई और अपॉन में 1। इतना ठीक है। अब ध्यान से देखना आप लोग आगे। तो एक्चुअल में जो आपका ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये यूलर फॉर्म में इसको लिख देना है। तो e की पावर आयोटा इंटू थीटा की जगह पे क्या है, थीटा की जगह पे आपका है 2m पाई और अपॉन में m। ठीक है, तो इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, e की पावर 2m पाई अपॉन में m
और इंटू आयोटा, सिंपल। तो आपका यहाँ पे जो जेड का वैल्यू है ये फाइनली क्या आ गया, ई की पावर 2m पाई अपॉन में n इंटू आयोटा, ठीक है। तो इतना आप लोग भूलना नहीं। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि m की वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, m की वैल्यू 0 लेंगे, m की वैल्यू 1 लेंगे, m की वैल्यू 2 लेंगे, एंड डॉट 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 m की वैल्यू क्या लेंगे, n माइनस 1 लेंगे, ओके। तो एक काम करता हूँ मैं, पहले थोड़ा सा इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ, है ना, एंड आगे जो भी काम पड़ेगा उसको यूज़ किया जाएगा। तो ध्यान से आप लोग यहाँ पे देखना, देखो बहुत आसान यहाँ पे बात हो रही है, कोई टफ बात नहीं हो रही है। तो देखना ध्यान से, आप m की वैल्यू 0 लेके चलो। तो m की वैल्यू जब आप 0 लेके चलोगे तो यहाँ पे z इक्वल टू क्या आएगा, e की पावर m की जगह पे 0 तो पूरा 0 हो जाएगा। अब e की पावर 0 कितना आ जाएगा, 1, इतना, ठीक है। एंड यहाँ पे आगे से मैं चलता हूँ। अब तो m की वैल्यू आप 1 लेके चलो तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर m की जगह पे 1, तो ये बचेगा आपका केवल 2 पाई और अपॉन में n इंटू आयोटा, सिंपल, है ना। अब n की वैल्यू जो भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा हम लोग उसको लेके चलेंगे। तो इस वैल्यू को यानी m इक्वल टू 1 की इस वैल्यू पे इस चीज़ को बोलते हैं ओमेगा। एंड m इक्वल टू 2 लेके चलोगे तो m इक्वल टू जब 2 लेके चलोगे तो z इक्वल टू हो जाएगा e की पावर m की जगह पे 2, तो 2 जब 4 पाई हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 4 पाई अपॉन में n इंटू आयोटा, और इस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे ओमेगा का स्क्वायर, सिंपल। समझ में आ रही बात ना। एंड ऐसे करते 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 आप कहाँ पहुँच जाओगे, ऐसे करते करते आप जब n माइनस 1 रखोगे तो वो जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी ओमेगा की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे पहली वैल्यू क्या आई, पहली वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। पहली वैल्यू 1 आई, फिर ओमेगा आई, फिर ओमेगा का स्क्वायर आया, फिर क्यूब, फिर 4, ऐसे करते करते ओमेगा की पावर n माइनस 1 आएगा। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, nth रूट ऑफ यूनिटी। बताओ कोई बड़ी चीज़ है, बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है, इतना, ठीक है। तो आई होप ये जो बातें मैंने आपको बताई है समझ में आई होंगी। एंड यहाँ पे कुछ स्पेशल बातें हैं जो आपको देख लेनी चाहिए। तो स्पेशल बात क्या है कि अगर दोनों का यहाँ पे सम निकाल दिया जाए, यानी कि सम ऑफ nth रूट, मतलब nth रूट ऑफ यूनिटी जो भी है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस जैसे डॉट 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 प्लस ओमेगा की पावर n माइनस 1, सबको जोड़ोगे तो 0 आएगा, ठीक है। अब इतना सारा मैं रख के चेक नहीं करूँगा, आप चेक कर लेना, अभी हम लोग इससे पीछे देखे भी हैं। एंड यहाँ पे जब इसका हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ nth रूट, है ना। तो ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ nth रूट क्या आएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ ना नीचे कि यहाँ पे जैसे 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू डॉट 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 ओमेगा की पावर n माइनस 1। इसका जब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका फाइनली जो आंसर इसका आता है वो -1 की पावर n माइनस 1 आता है। मतलब अब सारी की सारी वैल्यू जो है वो n पे डिपेंड करती है कि n की वैल्यू यहाँ पे आप क्या लेते हैं। आइए, जो भी मैंने यहाँ आपको बताया है बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश किया है, बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मैंने इससे पहले जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, यानी कि सेट, रिलेशन, एंड फंक्शन, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के और भी टॉपिक है मैंने कवर कर दिया है। तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला है। एंड हम लोग इसके बाद अब देखेंगे IIT JEE एडवांस के कुछ क्वेश्चन, जो IIT JEE एडवांस का PYQ है। एंड आगे हम लोग बढ़ जाएंगे और पढ़ेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड इसको खत्म करने के बाद आपका ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है। एंड हम लोग पहुँच जाएंगे चैप्टर नंबर 3 में। तो अगर आपको अपने प्रिपरेशन को 0 से इन्फिनिटी की तरफ लेके जाना है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एकदम 0 से उठा के और अनंत तक लेके जाता हूँ। तो सुकून से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, क्योंकि हम लोग को चलना है अनंत से भी आगे। थैंक यू सो मच।